गर्मी में कच्चे आम और पुदीना का शरबत मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। इसलिए आज मैं बहुत ही इजी वे में गर्मी से बचने के लिए बनाने जा रही हूँ मैंगो मिंट शरबत, जिसे पीकर आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे और जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए शरबत बनाने के लिए लेते हैं कच्चा आम और इसके छिलके को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम को बिल्कुल अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद ही मैं इसके छिलके को उतार रही हूँ। तो इस तरीके से छिलके को उतारने के बाद हम इसे रफली चॉप भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आम को आप कैसे भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। सिंपली इसके अंदर गुठली होती है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से आम को कट करने के बाद आप देख रहे हैं ना, आम के अंदर जो है गुठली हार्ड नहीं है, इस तरीके से सॉफ्ट गुठली ही है। तो इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि अभी जस्ट आम मिलना स्टार्ट हुआ, अभी आम में गुठली नहीं पड़ रही है। तो ये जो सॉफ्ट बीज है इसे निकाल के अलग कर लेते हैं और सभी आम को इसी तरीके से रफली चॉप कर लेंगे। तो आम को कट करने के बाद अब इसे हम डालते हैं पैन में और यहाँ पे मैंने लगभग आधा किलो कटे हुए आम लिए हैं। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, नहीं तो आम जो है जल जाएगा। तो सभी आम को पैन में डालने के बाद इसमें हम डालते हैं लगभग 400 ml पानी और पानी डालकर इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आम को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कट करके पैन में डाला है ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। वैसे आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में बॉईल करते समय ये ध्यान रखना है कि आप इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप छिलका सहित ही इसे बॉईल कर सकते हैं। तो अब इसे हम ढक देते हैं और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तो 4 मिनट हो गया है और ये देखिए जो आम है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो प्रेशर कुकर या पैन आप किसी में भी इसे कुक कर सकते हैं, उतना ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है पैन में कुक होने में, ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक आम ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम पुदीना का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 कप पुदीना के पत्ते लिए हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पुदीना का पेस्ट रेडी हो गया है और चलिए इसे हम साइड रखते हैं। और यहाँ पर आम देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और काफ़ी मशी भी हो गया है और जो थोड़ी सी हार्ड गुठली थी वो रह गई है। तो इसे हम छान के अलग कर लेते हैं। वैसे आम में बहुत सारे रेशियो होते हैं तो इसका इस्तेमाल हमें शरबत बनाने में नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए चलिए इसे हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से छलनी में इसे हम छानेंगे। वैसे बहुत लोग क्या करते हैं, इस आम के पेस्ट को एक बार ग्राइंड कर लेते हैं उसके बाद ही इसे छानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतने अच्छे से आम सॉफ्ट हो गया इसलिए मैंने ग्राइंड नहीं किया है, डायरेक्ट हम इसे इस तरीके से छान रहे हैं। और छानने के बाद आप देख रहे हैं ना, जो आम के रेशे हैं वो भी अलग हो गए हैं और थोड़ी जो हार्ड गुठली थी वो भी बिल्कुल अलग हो गई है। तो इसे हमें नहीं यूज़ करना है, इसे हम निकाल देते हैं और सेम छलनी में हम डालते हैं पुदीना का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जो हमारा सिरप है वो काफ़ी स्मूथ सा बनेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल अच्छे से स्पैचुला से इस तरीके से प्रेस करते हुए हम छानेंगे ताकि इसका सारा रस अच्छे से निकल जाए। और छानने के बाद ये जो बचा हुआ पुदीना है ना, इसका इस्तेमाल आप चटनी बनाने या फिर आप किसी भी सब्जी में इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसे फेंकिए मत, इसे तो मैं सब्जी में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ जिससे कि पुदीना का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम छाने हुए पुदीना को आम के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है ये ड्रिंक। पुदीना डालना वैसे तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ आम से भी बना सकते हैं, लेकिन पुदीना डालने से ये ड्रिंक और भी रिफ्रेशिंग हो जाता है। और चलिए अब हम बनाते हैं चाशनी। तो इसके लिए पैन में डालते हैं 2 कप चीनी, लगभग मैंने 400 ग्राम चीनी लिया है और साथ ही में इसमें हम 4 कप पानी डाल देते हैं और चीनी और पानी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे चीनी में थोड़ी गंदगी दिख रही है, तो इसके लिए यहाँ पर हम डालते हैं थोड़ा सा दूध। दूध डालने से क्या होता है, चीनी में जो भी गंदगी होती है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। जनरली मिठाई की दुकान में जब भी कोई मिठाई बनती है तो वो ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं जिससे कि गंदगी निकल जाती है, उसके बाद ही इसकी चाशनी बनाई जाती है। तो इस तरीके से दूध डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से ये देखिए बॉयल हो गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ कैसा झाग सा आ गया है, तो यही है चीनी की गंदगी। और आप देख रहे हैं इसका कलर भी थोड़ा मटमैला है, तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो इस झाग को पूरा हमें अच्छे से निकाल लेना है, तभी हमारी चाशनी जो है काफ़ी क्रिस्टल क्लियर बनती है। तो धीरे धीरे करते हुए हम सभी झाग को निकाल लेंगे, या आप स्पैचुला से निकाल सकते हैं या फिर आप चाय छानने वाली जो चलनी आती है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी झाग को अच्छे से निकाल लिया है और बिल्कुल साफ सी चाशनी बन के रेडी हो गई है। और चलिए अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, यहाँ पर हमें 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, सिर्फ हल्का सा ही इसे हम कुक करेंगे। तो थोड़ा सा कुक करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं आम और पुदीने का पल्प और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को एक बार लो कर लेते हैं और इस पल्प को बिल्कुल अच्छे से हम चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी तक यहाँ पे मैंने कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया है, तो इसे और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें
डालेंगे मसाला। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं और भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालेंगे, जो कि हमारे पेट को काफ़ी ठंडा रखता है। तो सभी मसाले डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुक कितना करना है, तो हमें कुक बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो शरबत का कलर है थोड़ा सा इस तरीके से आया है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसा शरबत चाहिए तो इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, जिससे कि ये देखने में बिल्कुल बाजार जैसा दिखेगा। वैसे कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और कलर डालकर इसे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, और एक बार मैं देख लेती हूँ कि ये कुक हुआ है कि नहीं। तो हाथ में लेकर जब हम इस तरीके से करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा स्टिकी लगना चाहिए। जैसे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हल्का सा स्टिकीपन लगे तो इसका मतलब है कि ये चाशनी अच्छे से कुक हो गई है, और ज़्यादा कुक नहीं करना है। और चलिए अब हम फ्लेम को बंद करते हैं, और जैसे ये ठंडी होगी ना और भी थिक हो जाएगी, तो इसे हमें और कुक नहीं करना है, और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा शरबत ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम लेते हैं सब्ज़ा सीड। ये इस तरीके से ब्लैक कलर का आता है, और इसमें हम डालते हैं पानी, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएगा। सब्ज़ा सीड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे पेट को ठंडा करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और वेट लॉस में भी काफ़ी मदद करता है। तो चलिए इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए हमारा शरबत पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और काफ़ी थिक हो गया है। और चलिए अब इसे हमें कैसे स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैंने ये कांच का बॉटल लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इसमें पानी की 1 बूंद भी नहीं होनी चाहिए, और इस बॉटल में हम भरते हैं शरबत। तो ध्यान रहे कि अगर बॉटल आपका साफ सुथरा होगा, पानी की 1 भी बूंद नहीं होगी, तो आपको जो शरबत है सालों साल तक चलेगा। इसलिए हमेशा साफ और सूखे बॉटल में ही भरकर इसे स्टोर करना है। अब इसे हम फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं साल भर तक के लिए, और जब पीना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए इस कॉन्सेंट्रेटेड शरबत का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम लेते हैं कांच का ग्लास, और अब इसके एजेस में हम लगाते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। और अब इसे हमें डेकोरेट करना है, तो यहाँ पे मैंने नमक और लाल मिर्च लिया है, जिसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और नींबू लगे हुए ग्लास को हम उल्टा करके इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये मसाला स्टिक हो जाएगा, जिससे कि पीने में ये ड्रिंक और भी मसालेदार लगेगी। तो ये हमारा ग्लास रेडी हो गया है। चलिए इसमें हम डालते हैं बर्फ के टुकड़े, और फिर इसमें हम डालेंगे मैंगो ड्रिंक। तो यहाँ पर लगभग 1/4 ग्लास को हम मैंगो शरबत से भर देते हैं, और फिर इसमें हम डालते हैं सब्ज़ा सीड्स, और फिर इसमें हम डालेंगे बिल्कुल ठंडा पानी, और बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, देखने में ये शरबत कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और अभी तो आम का सीज़न है और गर्मी भी पड़ गई है, तो कच्चे आम का जो ये शरबत बनेगा ना, बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग बनता है। इससे पहले मैंने 4 अलग तरीके के फ्रेश ड्रिंक्स बनाए थे, जो कि गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।